हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू मोस्टली योर्स। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम बहुत ही अच्छी वीडियोज और ऐसी वीडियोज लाते रहते हैं। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं एनटीएससी स्कॉलरशिप के बारे में। आपने सुना होगा एनटीएससी के बारे में। तो एनटीएससी स्कॉलरशिप एक एनएमएमएस और होती है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस तो ये है कि एनटीएससी आपको पीएचडी तक मिल सकती है, लेकिन एनएमएमएस केवल 12th तक होती है। ओके, ये बेसिक डिफरेंस है और हम इसके अलावा इससे अगली वीडियो में एनएमएमएस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनटीएससी के बारे में। इसकी हिस्ट्री ज़्यादा नहीं देखेंगे, बस ये जान लीजिए कि ये 1963 से शुरू हुई थी और उस वक्त केवल 10 स्कॉलरशिप्स दी गई थी दिल्ली के अंदर। ओके, बस ये जान लीजिए। तो हम ये देखते हैं कि इस वक्त प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है। तो इस वक्त दोस्तों 2000 स्कॉलरशिप दी जाती है टोटल, जिनमें से 15% एससी के लिए फिक्स है, 7.5 एसटी कैटेगरी के लिए, 27 ओबीसी के लिए और 4% पीडब्ल्यूडी के लिए। ओके, पीडब्ल्यूडी के लिए 4% फिक्स है। और ये 12th तक तो पर मंथ 1250 दी जाती है और उसके बाद बढ़ जाती है। ओके, पर मंथ 1250। तो ये हम देखेंगे बाद में कि कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। अब ये देखते हैं कि इसमें सिलेक्शन कैसे, हम ये भी देखेंगे कि हाउ टू अप्लाई, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। अभी हम देखते हैं कि इसमें सिलेक्शन कैसे होता है। तो इसमें सिलेक्शन टू लेवल का होता है। पहले स्टेट करेगा, जब स्टेट आपको करके भेजेगा आपका नाम, तो फिर सेंटर करेगा। ओके, एक स्टेट लेवल एक नेशनल लेवल। तो स्टेट लेवल में क्या होगा, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ओके, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। कैसे? लाइसेंस ऑफिसर्स, हर राज्य के अपने लाइसेंस ऑफिसर्स हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिख रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश का लाइसेंस ऑफिसर, आसाम का, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, हर राज्य का एक लाइसेंस ऑफिसर होता है। ये डायरेक्टर का एड्रेस, नाम और फोन नंबर है और ये लाइसेंस ऑफिसर है। लो, तो आप इस पर कॉल कर कर कोई भी जानकारी ले सकते हैं और ऐसे ही भरा जाएगा। लेकिन एनटीएससी में जनरली क्या होता है कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, टेंथ क्लास में जिसमें पढ़ रहे हैं, वो स्कूल खुद ही भरवा देता है। ओके, उस स्कूल का लाइक जिम्मेवारी होती है कि वो भरवाना है फॉर्म। तो ये लाइसेंस ऑफिसर, मैं इसकी पीडीएफ भी आपको उसमें लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो अभी हम आगे देखते हैं। ऐसे फॉर्म भरा जाएगा लाइसेंस ऑफिसर के पास, स्कूल्स भरते हैं जनरली, ये होता है। तो सबसे पहले स्टेट लेवल का होगा। स्टेट लेवल में भरने के लिए आपको क्लास 10th में पढ़ना चाहिए, यानी आप क्लास 10th में होनी चाहिए। वो फिर से केंद्रीय विद्यालय में हो, नवोदय विद्यालय में, सैनिक स्कूल या किसी भी गवर्नमेंट स्कूल या फिर किसी भी प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट भी। और जो एनएमएमएस होती है उसमें ओनली गवर्नमेंट स्कूल होता है। ओके, ये होता है। तो ये देखिए, ओके, क्लास 10th में पहली बार होना चाहिए, ये नहीं आप फेल होके दोबारा आए हैं और तब कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट टाइम। अप्लाई कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया था कि लाइसेंस ऑफिसर के पास अप्लाई किया जाता है। लेकिन जनरली ये लाइसेंस ऑफिसर को जो फॉर्म सबमिट करना है वो स्कूल के प्रिंसिपल डेली साइन करेंगे। इसका मतलब जनरली स्कूल ही भरता है ये फॉर्म। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि एग्जाम में क्या आता है, क्या क्वेश्चन आता है। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो मैट, मेंटल एबिलिटी, और एक सेट, स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, इनके बारे में हम देखते हैं। हम मैट जो होता है, ये नवंबर में होता है ये एग्जाम, फर्स्ट संडे नवंबर में, जो भी फर्स्ट संडे आएगा वो ये मैट। ओके, मैट में 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 ही मार्क्स के होते हैं और 2 घंटे दिए होते हैं। और इसमें 32% पासिंग मार्क एससी के हैं और 40% जनरल और ओबीसी के ये हैं। आपको मैट और सेट दोनों में अलग अलग पास होना पड़ेगा, तभी आपको कंसिडर किया जाएगा। ओके, लाइक पासिंग मार्क मान लीजिए 40 है ओबीसी या जनरल के लिए, तो आपको 40% इसमें लाने पड़ेंगे 100 में से और 40% इसमें। और सेट भी ऐसे ही है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 2 घंटे। और
और एक और मेन बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आप इसमें तुक्के वगैरह मार सकते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और रिजल्ट के वक्त ये मैंने आपको बता ही दिया है कि जनरल और ओबीसी के लिए 40% आने चाहिए और 32% SC ST या PWD के लिए 32%। अब मान लीजिए आपका स्टेट लेवल क्लियर हो गया, अब आपको भरना है नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। इसके लिए कोई फीस नहीं होगी। स्टेट हालांकि इम्पोज कर सकता है लेकिन होती नहीं है स्टेट में भी, और इसमें कोई फीस नहीं होगी। ओके, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, केवल इंडियंस ही भर सकते हैं, आप फॉरेन है तो नहीं भर सकते, और इंडिया में या फिर आप बाहर भी पढ़ रहे हो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसमें जो एलिजिबिलिटी है मेन वो है कि जो स्टेट लेवल एग्जामिनेशन था ना उसमें जो सेलेक्ट हुए हैं वही भर सकते हैं, और ये सेकंड संडे ऑफ मई के सेकंड संडे को होता है। वो नवंबर के फर्स्ट संडे को था, ये मई के सेकंड संडे को, यानी नेक्स्ट ईयर में। ओके, अच्छा जी दोस्तों, अब इसके बाद हम देखेंगे, और एक और बात, आपके 60% मार्क्स आने चाहिए 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, नहीं तो आपकी कैंसिल हो जाएगी MTSC स्कॉलरशिप। ये भी रूल होता है, ये हम बाद में भी देख सकते हैं। और सिलेबस ये तो सेम ही है, वही है, देख लो, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 120 मिनट यानी कि 2 घंटे, सेम ही है, यानी नेशनल लेवल और स्टेट लेवल का पैटर्न सेम होता है। इसके बाद इन मीडियम्स में पढ़ सकते हैं आप, असमिया, बांग्ला, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, यानी कि सभी लैंग्वेजेस नहीं है, जो 22 लैंग्वेज है ना भारतीय संविधान में, वो सभी लैंग्वेजेस नहीं है। और फिर आपको एडमिट कार्ड आएंगे, वो ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे, ये देखिए, हर राज्य का अपना कोटा है, यानी कि इतने स्टूडेंट लिए जाएंगे। मान लीजिए आप बिहार से हैं तो बिहार से 691 लिए जाएंगे। ओके, टोटल ये देखिए 8,387 हुए हैं। कुछ रिजर्व होता है ना, कुछ रिजर्व भी होता है, तो ये हर राज्य का है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कॉलरशिप कब मिलेगी। मान लीजिए आपका स्टेट लेवल भी हो गया, नेशनल लेवल एग्जाम भी क्लियर हो गया, अब आपको कब मिलेगी। सबसे पहली कंडीशन है कि आपको 10th 11th 12th इनमें एडमिशन लेना पड़ेगा, ये नहीं आप छोड़कर घर बैठ गए। और दूसरी बात, स्कूल में अच्छा कंडक्ट होना चाहिए, अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, और अगली बात, एब्सेंट नहीं होना चाहिए स्कूल में बिना लीव के। हालांकि ये फॉलो नहीं होता है। ओके, और कोई जॉब नहीं लेनी है आपको, होल टाइम पढ़ाई करनी है, पार्ट टाइम नहीं, पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते हैं आप। और इसके बाद जो दूसरी बात होती है, बाहर पढ़ने पर कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ओके, नो स्कॉलरशिप। इसके बाद हम वो देखते हैं, देखना 60%, ये देखो, अवॉर्डीज हैव टू सिक्योर 60% इन ऑर्डर टू एलिजिबल एवरी ईयर। हर साल आपको हर क्लास में 60% मार्क्स तो आने जरूरी हैं, 10th 11th 12th, नहीं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। और दूसरी बात, 2 साल के लिए, अगर लगातार 2 साल आपके मान लीजिए 60% नहीं आए तो आपकी कैंसिल हो जाएगी। अगर आप मान लीजिए 1 साल आपके 60 नहीं आ पाए और अगली साल आ गए तो आपको अगली साल की मिल जाएगी, कंटिन्यू हो जाएगी, लेकिन 2 साल आपने कर दिए तो आपकी कैंसिल हो जाएगी, ये होता है। अब आप मान लीजिए 11th 12th में भी सेम है, 60% मार्क्स होना चाहिए। हालांकि ये ग्रेजुएशन में भी सेम है, ये देखिए ग्रेजुएशन में भी 60% मार्क्स होने चाहिए। ओके, इसके बाद ये देखना सेकंड डिग्री लेवल, इसमें भी 60% होना चाहिए, यानी कि आपको 60% हर क्लास में, BSc MSc हर एक में 60% हासिल करने हैं। ये देख लीजिए 60% PhD में भी है। ये आप देखते हैं कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। आप 11th 12th में आपको मिलेगी 1250 पर मंथ, हर महीने 1250 रुपये। इसके बाद आप BSc MSc या BA MA में जाएंगे तो आपको 2000 रुपये हर महीने मिलेंगे। और PhD डिग्री के लिए वो 4 साल के लिए, आप 6 साल के लिए PhD कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 4 साल की मिलेगी। और वो कितनी मिलेगी, UGC ने जो डिसाइड किया हुआ है, ये लगभग 30-40 हजार होते हैं, ये बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों PhD के टाइम में, हालांकि ये कम है। ओके,
पर नॉर्म तो यह है कि जो यूजीसी डिसाइड करेगा वो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो दोस्तों यही था। आई होप आपको एनटीएससी स्कॉलरशिप के बारे में सब कुछ पता चल गया है। और आपको एक बार मैं दोबारा बताता हूँ ये अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई लाइसेंस ऑफिसर के पास किया जाता है। ये देखिए लाइसेंस ऑफिसर, लिस्ट ऑफ लाइसेंस, हर राज्य का एक लाइसेंस ऑफिसर होता है, जो कि ये रहा। लाइसेंस ऑफिसर से आप फॉर्म लाएंगे लाइसेंस ऑफिस में से, फिर आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से अटेस्ट करवा के साइन करवा के आपको सबमिट करना होता है। और जनरली क्या होता है कि स्कूल का प्रिंसिपल या फिर स्कूल ही अपने आप बच्चों का एनटीएससी में भर देता है। और इससे अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनएमएमएस के बारे में, जो गवर्नमेंट स्कूल के लिए है और जिसमें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का सिलेक्शन होना बहुत ही आसान होता है। तो इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।